वेलकम जी। मैं हूं मोहम्मद जाहिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ट्रैवल एंड टेल। ट्रैवल एंड टेल एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं मुख्तलिफ जगहों का सफ़र करता हूं और उसकी सारी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। हमारा जो आज का सफ़र है ये रोड टूर्स एंड ट्रैवल्स के सिलसिले में जनूबी पंजाब में मुजफ्फरगढ़ शहर से लेके मुल्तान बकरा मंडी तक का सफ़र है। मुल्तान शहर कह लें या बकरा मंडी कह लें। अच्छा यार, मेरे जो सफ़र का आगाज़ है ये हुआ है मुजफ्फरगढ़ में झंग रोड फ्लाईओवर के करीब। ये फ्लाईओवर असल में मुल्तान डीजी खान रोड पे बना हुआ है और झंग रोड को बाईपास करता है। यहाँ से मैं मुल्तान डीजी खान रोड पे मर्ज हो गया हूँ। ये एक हाईवे है और बहुत खूबसूरत रोड है। इसके आसपास जो है वो आम के बागात हैं। जनूबी पंजाब के अंदर मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ दोनों ही आम की पैदावार और आम के बागात के लिए बहुत मशहूर हैं और इनके आम बहुत रसीले, बहुत मीठे और उम्दा होते हैं। जायके के लिहाज से भी मुजफ्फरगढ़ के आम भी और मुल्तान के आम भी लाजवाब हैं। मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान जो है ये एक खूबसूरत रोड टूर है। मौसम काफी गर्म होता है यहाँ पे, लेकिन इर्द गिर्द में जो सब्जा है, बागात है और चहल पहल है रोड के ऊपर, उसका अपना ही एक मजा है और इस तरह के मनाजर देख के दिल खुश हो जाता है। यहाँ पे ट्रैक्टर ट्राली जो है ये सामान की नकलो हमल के लिए तो इस्तेमाल होती ही है, लेकिन जो लेबर है उसको लाने ले जाने के काम भी आती है। और यहाँ लोकल जो वसेब है उसके ट्रेडिशन में शादियों के लिए बारातें भी अक्सर ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर जाती हैं। अभी तो जो है वो आम का सीजन यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ, सिंध की तरफ हो गया है, लेकिन जब यहाँ पे आम का सीजन स्टार्ट होता है तो इस पूरे एरिया की जो है शान ही निराली होती है। मजदूर बागों में काम कर रहे होते हैं, रोड के ऊपर भी आम तब कहीं से आ रहे हैं तो कहीं पे जा रहे हैं, ट्रकों के ट्रक कहीं लोड हो रहे हैं, कहीं आमों की पेटियां तैयार हो रही हैं या आमों की पेटियों का खाम माल जा रहा है बागों के अंदर। तो ये बड़े दिलकश मनाजर होते हैं और बड़ा दिल खुश होता है। सफर करते हुए जो इस तरह के मनाजर हैं, जो चहल पहल है, जो लोगों की इर्द गिर्द मौजूदगी और अपने अपने काम में मशगूल होना, ये ऐसे मनाजर हैं जो इंसान को फ्रेश कर देते हैं। और मुझे ज़ाती तौर पर हमेशा लगता है कि रोड टूर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं होता, बल्कि ये रास्ते का महसूस करना, रास्ते को देखना, लोकल ट्रेडिशन को ऑब्जर्व करना, लोगों को देखना, ये सारी चीज़ें रोड टूर के अंदर शामिल होती हैं। अच्छा, अभी जो है वो मुजफ्फरगढ़ से निकले हुए काफ़ी देर हो चुकी है। आगे जो है एक बड़ा यूनिक पॉइंट आने वाला है। इस पूरी एरिया में जो है एक दूध, कड़ा हुआ दूध जो है वो ठंडा करके बोतलों में भर के बेचा जाता है और नजर बलोच के नाम से बड़ा मशहूर दूध है, वो पॉइंट आने वाला है। वो बेसिकली इस जगह से स्टार्ट हुआ था, अब तो एक ब्रांड बन चुका है और जगह जगह उसके जो है ना स्टॉल्स हैं जनूबी पंजाब में, स्पेशली मुल्तान और इसके गिरदोनवाब में तो बहुत ज्यादा। हर हाईवे के ऊपर उसका स्टॉल है और शहरों के अंदर भी है। बड़ा उसका अच्छा और लजीज जायकेदार दूध होता है। उसको गुजरने के बाद ये दरियाए चनाब आ गया। दरियाए चनाब में यहाँ पे दो पुल हैं, एक पुल अभी नया है और ये ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल होता है, दूसरे रेलवे का पुल है। जब रेलवे का सिर्फ पुल था, ये नया पुल नहीं बना था, तो जो गाड़ियां थी ये रेलवे पुल के ऊपर सड़क बनाई गई थी जिसके ऊपर से ट्रैफिक गुजरती थी। लेकिन अब जब से नया पुल बन गया है तो फिर ये वाला यूज होता है। ये पुल क्रॉस करने के बाद जो है शेर शाह टूल प्लाजा आ जाता है, शेर शाह का एरिया आ जाता है, जहाँ पे स्पेशली जो ऑयल डिपो वगैरह हैं और इस तरह की चीजें यहाँ पे काफी ज्यादा हैं। जो दरिया चिनाब का इर्द गिर्द का एरिया है, सर्दियों में अगर आप यहाँ पे आए तो आपको रोड साइड पे और यहाँ पे पार्क्स वगैरह में थोड़े मछली फ्राई करते लोग नजर आएंगे। और सच्ची बात है कि मछली भले फार्म की ही हो, लेकिन दरिया के किनारे बैठ के बंदा खाए तो फील यही आती है कि बंदा दरिया की मछली खा रहा है। टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद जो है वो
ये जो शेर शाह का एरिया है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो ऑयल डिपो वगैरह हैं, पीएसओ का या इस तरह के बाकी ऑयल डिपो हैं, और यहाँ से बेसिकली इंडस्ट्रियल एरिया भी मुल्तान का शुरू हो जाता है। मुल्तान का इंडस्ट्रियल एरिया एक काफ़ी अच्छी, बड़ी और ऑर्गेनाइज्ड जगह है जहाँ काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं। मेजर इंडस्ट्रीज़ उनमें जो है वो पोल्ट्री फीड की हैं, पेस्टिसाइड्स की हैं और खाद वगैरह की हैं। क्योंकि जनूबी पंजाब का जो पूरा एरिया है वो मुल्तान उसका हब है और यहीं से पूरे मुल्तान के अंदर चीज़ें सप्लाई की जाती हैं। तो ये मुल्तान का इंडस्ट्रियल एस्टेट जो है इस हवाले से काफ़ी अहम है। बड़ा मुआशी लिहाज से ये जगह जो है ना, बड़े लोगों का रोजगार वाबस्ता है यहाँ से। शेर शाह के बारे में मैं एक और चीज बता दूं कि ऑलमोस्ट हर साल जब मानसून का सीजन आता है तो यहाँ पर सैलाब आता है और यहीं से अक्सर जो है रोड काट कर दरिया को रास्ता दिया जाता है और मुजफ्फरगढ़ इस रोड के जरिए कट जाता है मुल्तान से। वो काफी क्रूशल टाइम होता है, बहुत से लोगों का रोजगार खत्म होता है, इन जगहों का नुकसान होता है, जमीन का कटाव होता है। लेकिन ये एक आफत है जिसके ऊपर अभी तक जो है ना कोई हल नहीं निकाला जा सका उसका। और काफी दिन ये जगह पानी में डूबी रहती है। यहाँ से मुल्तान कैंट भी आप आगे जा सकते हैं, रास्ता अलहदा हो जाता है जो कि शहर में चला जाता है। दरमियान में इंडस्ट्रियल स्टेट है और ये हाईवे बाहर है। ये हाईवे आगे बिहाड़ी चौक मुल्तान तक जाती है और फिर लाहौर की तरफ निकल जाती है। जो इंडस्ट्रियल एस्टेट है वो गुजरने के बाद दूसरी जो अहम जगह आती है वो नागशाह चौक आता है। नागशाह चौक से शुजाबाद जो मुल्तान की एक तहसील है उसकी तरफ रास्ता जाता है और मुल्तान कैंट की तरफ दोबारा से रास्ता जाता है। इसके अलावा शुजाबाद रोड पे ही आगे जाके जो मुल्तान सखर मोटरवे है उसका इंटरचेंज भी है। इसके अलावा जो कैंट और इसके इर्द गिर्द के रिहायशी हैं मुल्तान शहर के लोग, वो यहीं जो नागशाह चौक है वहीं से उनके लिए जो है ना जाना पड़ता है उनको आगे शुजाबाद रोड पे जाके वो मोटरवे पे मर्ज होते हैं और फिर भले वो सखर चले जाएं या लाहौर या इस्लामाबाद की तरफ निकल जाएं, तो उनको आसान और नज़दीक तरीन एक्सेस मोटरवे की यही जो शुजाबाद रोड है यहीं पे पड़ती है। नागशाह चौक क्रॉस करने के बाद जो है वो मैं तो बकरा मंडी, जो नई बकरा मंडी है मुल्तान की और जानवरों की मंडी है, उसमें पहुंच जाऊंगा। वैसे तो अभी ईद का सीज़न भी स्टार्ट होने लगा है, बकरा ईद का। अभी तो इतनी ज़्यादा बकरा मंडी में यहाँ पे चहल पहल नहीं है, लेकिन अभी जो है एक हफ्ते के बाद यहाँ पे जो जानवर मुख्तलिफ इलाकों से आना शुरू हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा यहाँ पे चहल पहल होगी। आसपास के इलाकों के लोग भी यहाँ पर आकर अपनी ख़रीदारी करेंगे जानवरों की। आम दिनों के अंदर हफ्ता और एतवार को बकरा मंडी जो है यहाँ पे लगती है, लेकिन ईद के दिनों में फिर 10 से 20 दिन के लिए जो है ना मुकम्मल तौर पर 24 घंटे यहाँ पे जानवर मौजूद रहते हैं और लोग ख़रीदारी करते हैं और अपनी पसंद का जानवर ले जाकर अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं। इस दफ़ा बहरहाल थोड़ा सा जो है वो मुश्किल हालात हैं। पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई हैं जंग की वजह से और महंगाई जो है आखिरी हदों को छू रही है। लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है, लोगों की इस्तिताअत है, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि इस दफ़ा शायद जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़रीदारी ना हो सके कुर्बानी की जानवरों की। लेकिन ये जिन लोगों ने पूरा साल मेहनत की है, जानवर पाले हैं और मंडी में लेके आए हैं, तो उनके लिए ये एक पूरे साल की रोज़ी का इंतज़ाम करना होता है। उनकी पूरे साल की मेहनत है और वो ये 20 दिनों के अंदर ही उनको वसूल होनी होती है। तो मेरी दुआ है अल्लाह पाक सब के रिज़्क में बरकत डाले, रिज़्क में इजाफा करे और रिज़्क में आसानियाँ करे। जो लोग पूरा साल मेहनत से और मोहब्बत से जानवर पालते हैं, अल्लाह पाक उनकी मेहनत कबूल फरमाए और उनके जानवर अच्छे रेट के अंदर बिक जाएं और उन्हें अपनी मेहनत का फल वसूल हो जाए।
क्योंकि ये बड़ा टफ मरला होता है कि आप पूरा साल मेहनत करें और एंड के ऊपर जब आपको उसका फल मिलना हो तो किसी भी मजबूरी की वजह से, आफत, हालात, आपको उसका जायज रिवार्ड ना मिल पाए तो एक तरह की बंदे पे मायूसी तारी हो जाती है और बंदे का अगला पूरा साल जो है कुड़ के गुजरता है। तो अल्लाह पाक सबको इस तरह के हालात से बचाए, आसानियां करे और मदद फरमाए। तो बस अभी नागशाह चौक क्रॉस कर लिया है, आगे बकरा मंडी आने वाली है। इस बकरा मंडी के दो हिस्से हैं, एक में बड़े जानवर होते हैं और दूसरे के अंदर छोटे जानवर होते हैं। छोटे जानवरों से मुराद ये है कि बकरा, दुम्बा, भेड़ें, लेले वगैरह जो है वो उस हिस्से में होते हैं, और जो बड़ा हिस्सा है जिसकी एक्सेस जो है वो शुजाबाद रोड के ऊपर है, वहां पे बड़े जानवर होते हैं। ये अभी जिस साइड से मैं जाऊंगा, यहाँ से जो एंट्रेंस है, यहाँ से छोटे जानवर होते हैं। तो बड़े जानवरों में गाय, भैंस, कट्टे, ऊंट, हर किस्म का जानवर, कमजोर भी, बड़ा भी, बहुत अच्छा भी और माड़ा भी, हर तरह का जानवर यहाँ पे जो है वो अवेलेबल है और आपको आपकी ज़रूरत के मुताबिक और आपकी रेंज के अंदर मिल जाता है। बाकी ये है कि खरीदारी करनी, परचेजिंग करनी, वो हर बंदे की अपनी जो है एक स्किल है। कुछ लोग बहुत खूबसूरत, बहुत भारी, मोटा ताज़ा जानवर बहुत अच्छे मुनासिब रेट के अंदर ले लेते हैं, और कुछ लोग जो है वो बिल्कुल माड़ा जानवर और इतना खूबसूरत भी नहीं होता, वो बहुत महंगे रेट के अंदर ले लेते हैं। तो ये हर एक की अपनी स्किल है, हर एक की अपनी जो है वो खूबी है, और लोग जो है इसी चीज़ का नाम जो है कारोबार है। इसीलिए तो फिक्स रेट के ऊपर चीज़ें नहीं बेची जाती। अभी जो है मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें। आखिर में आप लोगों के लिए जो है आसानियों की दुआ, अल्लाह पाक आपको आसानियां दे और आसानियां आगे तकसीम करने का हिम्मत और हौसला दे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह पाक मुझे और आपको सबको कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।